हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। और आज हम बात करेंगे किसकी, रेलवे के रिगार्डिंग। जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबी के थ्रू जो हमारी टेक्नीशियन की पोस्ट आई थी उसकी हम बात करेंगे। उसके लिए आपका नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो नए नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम आज बात करने जा रहे हैं। तो देखो, आपको नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। इसमें जो है क्या है, इन्हांसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। तो जो आपकी वैकेंसी है उनको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। तो देखो कितनी वैकेंसी पहले थी और अब उसमें कितनी बढ़ोतरी कर दी गई है वो आपको यहाँ दिखा देते हैं। तो देखो, पहले जो वैकेंसी थी वो थी 9144। ठीक है। तो ये जो ओपन हुई थी वैकेंसी, तो ये 18 कैटेगरीज के रूप में अलग अलग बांटी हुई थी। तो अब देखो, अब जो है ये वैकेंसी को बढ़ा करके कितना कर दिया है, ये बढ़ाकर कर दिया गया है 14,298। और अब इसकी जो कैटेगरी है वो 40 हो गई हैं और टोटल 22 कैटेगरी है इसमें इसमें और इंक्रीज कर दी गई है। 22 कैटेगरी को इंक्रीज करके टोटल 40 कैटेगरी अब बना दी गई हैं। तो उसके अलावा देखो, जो आपका ये नोटिफिकेशन था 2024 के अंडर में, इसका जो रिवाइज हो गया है, वैकेंसी का क्या हो गया, रिवाइज हो गया है। तो हम आगे बात करते हैं कि जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी थी इसमें आपने फॉर्म फिल किया था। तो देखो, जो 19 नंबर पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टेलीकम्युनिकेशन, और इसी प्रकार मैकेनिकल में है, कोई वर्कशॉप में है, इलेक्ट्रिकल में है, अलग अलग पोस्टें हैं। तो ये आप अपनी एजुकेशन डिटेल के हिसाब से भर सकते थे। तो जितनी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी और जो आपकी पोस्ट के हिसाब से सेट बैटरी थी उसमें आप अप्लाई कर सकते थे। ये आपने पहले अप्लाई कर दिया गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो देखो, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उसमें कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, तो C1 चाहिए, है ना। इस प्रकार आप इसमें सभी वैकेंसी में देख सकते हो कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड हमें किस वैकेंसी में चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, ये सबसे पहले आपको शो हो रहा है आरआरबी अहमदाबाद का। तो जो ये अहमदाबाद जोन है इसमें हम देखते हैं, इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी थी जो पहले से इंक्रीज करके अब कितनी कर दी गई है, अब कर दी गई है 1015। तो देखो, जो पहले वैकेंसी थी वो आप पुराने नोटिफिकेशन में देख सकते हो कितनी थी। तो जो ये हमारे पास अब है, जो ये शो रहा आपको, ये नया नोटिफिकेशन है। तो नए नोटिफिकेशन में आरआरबी अहमदाबाद की टोटल वैकेंसी कर दी गई है 1015। और इसी प्रकार देखो नीचे जो आरआरबी अजमेर है, आरआरबी अजमेर, तो इसमें देखो, इसमें भी जो वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है। लगभग सभी जोन में वैकेंसी बढ़ाई हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो हो चुकी है 900, यानी कि 900। इसी प्रकार देखो आपका आगे आरआरबी बेंगलोर, तो आरआरबी बेंगलोर है, इसमें भी जो वैकेंसी बढ़ी हैं, बढ़ के कितनी हो चुकी हैं आपकी 337। देखो, जो टोटल है ये टोटल आपको शो हो रहा है। और आप अलग अलग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। देखो, जनरल यूआर में 147 हैं, एससी में 50 हैं, एसटी में 29 हैं, ओबीसी में 80 हैं और ईडब्ल्यूएस में 31 है। तो इस प्रकार इनका टोटल कितना हो गया, 337। तो देखो, अलग अलग आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। इसी प्रकार जो आगे जितने भी जोन है सभी जोन का अलग अलग से बता रखा है। तो मैं आपको एक बार पूरा नोटिफिकेशन शो कर देता हूं। तो ये आपका आ गया आरआरबी भोपाल। तो आरआरबी भोपाल में भी देख लेते हैं अपने। आरआरबी भोपाल का जो ग्रैंड जो टोटल हो चुका है वो हो चुका है आपका 534। तो आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख ही सकते हो। उसके बाद बात आती है आरआरबी भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में देखते हैं हमारी जो टोटल वैकेंसी कितनी हो चुकी हैं। भुवनेश्वर की जो टोटल वैकेंसी है वो हो चुकी हैं आपके 166। कितनी हो चुकी हैं, 166। और फिर आ गया आपका आरआरबी बिलासपुर। तो बिलासपुर में देखो, बिलासपुर में भी वैकेंसी का इंक्रीमेंट किया है और इसका जो ग्रैंड टोटल है वो हो चुका है 933। और उसके बाद आ गया आपका आरआरबी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में भी देख लो, जो वैकेंसी है इंक्रीज होकर के कितनी हो गई है, 187। टोटल जो है 187 है और अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। इसी प्रकार आरआरबी चेन्नई, चेन्नई में जो आपका है वो टोटल हो चुका है, यहाँ पे शो होगा आपका टोटल जो है वो है 2716। और आरआरबी जो गोरखपुर है, गोरखपुर में भी जो आपकी वैकेंसी है उनको इंक्रीमेंट करके कर दिया गया है 419। और आरआरबी गुवाहाटी, गुवाहाटी का भी आप देख सकते हो, गुवाहाटी की जो वैकेंसी हो चुकी है वो हो चुकी है 764। और आरआरबी जम्मू श्रीनगर, इसकी जो वैकेंसी है वो हो चुकी है आपकी टोटल 721। और आरआरबी कोलकाता,
कोलकाता की भी आपको मैं दिखा देता हूँ वैकेंसी कितनी हो चुकी है टोटल। ये हो चुकी हैं आपकी 1098। इसी प्रकार जो आपके अगले नेक्स्ट आरआरबी हैं, आरआरबी मालदा हो गया, मालदा में भी वैकेंसी इंक्रीज करके कितनी गई है 275। देखो जो ये मैं आपको टोटल वैकेंसी दिखा रहा हूँ, इसके अलावा देखो जो आपकी ट्रेड वाइज आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल में कितनी इंक्रीज हुई है, और जो आपका फिटर है फिटर में कितनी इंक्रीज हुई है, अलग अलग आप इसकी फील्ड वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जोन वाइज। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं किसकी, आरआरबी मुंबई की। तो मुंबई में जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होकर के हो चुकी है 1284। हाँ मुंबई में सॉरी, जो टोटल इंक्रीज होकर के कितनी हुई है, ये हुई है 1883, 1883। और उसके बाद बात आ गई आपकी आरआरबी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो आपकी टोटल वैकेंसी हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं आपकी 113। और जो ये आरआरबी पटना है, पटना छोटा जोन, इसमें 221। और उसके बाद आ गया आपका आरआरबी प्रयागराज, और प्रयागराज में आपकी जो टोटल वैकेंसी हो चुकी हैं ये हुई हैं आपकी 338। और फिर बात करते हैं हम आरआरबी रांची की, और आरआरबी रांची में जो आपकी टोटल वैकेंसी हो चुकी हैं 350। आप इनको पूरा अच्छे से देख सकते हो, मैंने स्टॉप कर दिया है। और उसके बाद आपकी आ गई आरआरबी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में भी आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो हो चुकी है 959। ठीक है, और फिर आ गया आपका सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में जो आपकी टोटल वैकेंसी हो चुकी है ये हो चुकी है 91। और फिर हम उसके बाद बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। जो तिरुवनंतपुरम में टोटल आपकी वैकेंसी हो चुकी है ये है आपकी तिरुवनंतपुरम में टोटल वैकेंसी 278। और उसके अलावा देखो ये जो आरआरबी ग्रैंड टोटल ओपन लाइन और वर्कशॉप, इसके अलावा जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं वो कितनी हो चुकी हैं, वो हो चुकी हैं आपकी 14,298। जितने भी आपके आरआरबी हैं सभी में मिलाकर के जो वैकेंसी हैं वो टोटल है आपकी 14,298। और जो आप जोन है इसके अलावा आपको मेरे हिसाब से ये नोटिफिकेशन भी मिल सकता है कि आप जोन भी चेंज कर सकते हो। तो फ्यूचर में आप इसके साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मिल जाएगी। जब भी जोन चेंज का नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से अवेयर कर देंगे। और इन सभी बातों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करूँगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।